इस बार सबसे बड़ा इलेक्शन किस मुद्दे पर हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं कि यहाँ पे क्या इशू क्या है, मेन इशू क्या है? मेन इशू क्या है अभी इधर का जो बेरोजगारी, अच्छा, और दूसरा है अपना सर भी बड़ा मुद्दा है ऐसा यार, ऐसा यार। कैसे सेफली जाके वोट दे सके, सबसे पहला तो वही ऐसा क्या, इतनी तो सिक्योरिटी लगी हुई है आपके लिए? सिक्योरिटी तो है। कल सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का सबसे बड़ा? मुद्दा तो कैसे बोलूं? आप पश्चिम बंगाल से हैं? बस मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में क्या इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है इलेक्शन में? तो ऐसे है जो आपका यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम काल मार्क्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, वो भात माछ खाए वो तो खाएंगे। इस बार किस मुद्दे पर वोट होने वाला है? हमारा अस्तित्व बचा रहे। अच्छा, इशू क्या रहने वाला है? I'm not very comfortable in Hindi. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। मेरे ख्याल से बस यही है, सिक्योरिटी एंड देन इनके जो पैसे बनाए ना, करप्शन इतना था, हाँ हाँ, दीज टू वुड बी द मेन इशू। Let's see what happened, but it is not easy that the way the rest of the media is showing in the national and Hindi media, it may not be that easy. बीजेपी को आना चाहिए, यही है मुद्दा। यही मुद्दा है। मैं इलेक्शन पर एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। इस बार मेन इशू क्या है वोटिंग के लिए? पश्चिम बंगाल के सामने सबसे बड़ा इशू क्या है जिस पर वोट होगा? मैं ना नहीं बोलूँगी कुछ भी, उनके पापा ने बोला नहीं बोलने के लिए, लेकिन जिसको आना चाहिए उसको तो आना ही चाहिए इस बार। करप्शन हटाना है। करप्शन हटाना है, मतलब अभी करप्शन है? ज़्यादा करप्शन है। अच्छा, विमेन सेफ्टी इशू है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा। गुंडागर्दी, अच्छा, लूटपाट, यही सब ये मेन इशू है। मेन इशू। बदतमीजी, हाँ व्यवसायियों से बदतमीजी से बात करना है। हाँ जो यहाँ पे हो रहा है हाँ वो सभी जगह पता ही है। हाँ, सो फॉर वुमेन्स आई थिंक सो उसका इशू हो सकता है बड़ा, इट इज़ अ बड़ा इशू। बड़ा इशू। अरे ओ जगह है, अरे बहुत जगह है, ओ जगह बहुत जगह है रे भैया, ओ जगह बहुत जगह है, ये ओ जगह बहुत जगह है। दोस्तों नमस्कार, पश्चिम बंगाल की सरजमी से आपको प्रणाम। ग्राउंड जीरो से औचक भौचक करने के लिए एक बार फिर आपके प्यार के हाथों मजबूर होकर के हाजिर हो गया हूँ। एक दिक्कत है, कैमरामैन नहीं है इस बार मेरे साथ। एन मौके पर मेरा कैमरामैन मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि आपको धोखा ना दे सकूँ। दोस्तों अभी अभी आया हूँ, अपना लगेज कलेक्ट किया है और उसके बाद अभी एयरपोर्ट पर ही हूँ। क्या खूबसूरत जगह है ये लगेज काउंटर, जहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से पश्चिम बंगाल में लोग आ रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए। तो क्यों ना इन्हीं लोगों से पूछा जाए कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम ये नहीं पूछ सकते दीदी या दादा, आचार संहिता लग चुकी है, टीएमसी या बीजेपी भी नहीं पूछ सकते, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि इस बार वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं ये रेफरेंडम। बी विद मी। मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार सबसे बड़ा इलेक्शन किस मुद्दे पर हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं कि यहाँ पे जो यंग यूथ है, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ तो मैं कलकत्ता में नहीं रहता हूँ। अच्छा, तो मैं गुजरात में रहकर काम करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वेरी लिमिटेड। लाइक जिस हिसाब से हमने एडुकेशन लिया है, इट्स नॉट रियली लाइक कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, बट मेरा जो क्वालिफिकेशन है, जो मैं मास्टर किया हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को जो जॉब मिलना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको लगता है नहीं है। हाँ, मतलब आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, बट क्या है कि आप जिस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर किए थे, बट वो चीज़ आपका यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलती। नहीं, मतलब अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ, अगर मैं गुजरात चला जाऊँ, तो मेरे को इतना अपॉर्चुनिटीज़, इतना अवेलेबिलिटी है सेम प्रोफेशन में, तो मैं आज इस कंपनी में हूँ, कल मैं स्विच कर सकता हूँ। बट यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। थैंक यू दादा, थैंक यू। जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के एक इशू बताया, एक मेजर इशू। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं।
और जानते हैं कि क्या मेजर इशू है। नमस्कार जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल से ही हैं। इस बार इलेक्शन में क्या मेजर इशू है, सबसे बड़ा इशू क्या है जिस पर इलेक्शन हो रहा है? पता नहीं, हम लोग नहीं रहते इधर। नहीं रहते नहीं है, लेकिन वोटर तो इधर के हैं ना। हाँ तो क्या इशू क्या है, मेन इशू क्या है? मेन इशू क्या है अभी इधर का जो मेन इशू जो जनता खुश नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ जनता खुश नहीं है, मतलब खुश नहीं এবার তো অনেক কিছু মানে কাজ এখনো করেনি যে রয়েছে যে তার জন্য লোকে ভরসা করবে। हाँ হ্যাঁ ওই জন্য এখানে মানে কেউ মানে বিজেপি সরকার আসবে। अरे, मैं अभी तो ये नहीं कहूँगा कि कौन सी सरकार आ रही है, मैं सिर्फ इशू पूछ रहा हूँ। दादा, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मेन इशू क्या है आपके हिसाब से? बेरोजगारी अच्छा, और दूसरा है अपना गुंडागर्दी। आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? यस, पश्चिम बंगाल से है और मेरे को जॉब के लिए 3-3 महीना बाहर रहना पड़ता है ओ, फैमिली छोड़ के। तो ये कौन चाहता है कि अपना फैमिली छोड़ के अपना बाहर रहे? हाँ हाँ हाँ, तो अगर यहाँ रोजगार भी चाहिए, उसके साथ भी पुलिस प्रशासन को सटीक भी होना चाहिए। हाँ। आप कुछ इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, कुछ गुंडे आ रहे हैं, मेरे को हफ्ता चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, ये मेन इशू है, ये मेन इशू है इस बात के लिए। इस बात की। थैंक यू दादा, ओके। थैंक यू। तो देखा आपने, ये मेन इशू बताया गया। राम सर, आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? पश्चिम बंगाल से ही हैं? इस बार के इलेक्शन में सबसे मेन इशू क्या है आपके हिसाब से? आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का, सॉरी। नहीं, किस मुद्दे पर आपको लगता है सबसे बड़ा इशू होगा चुनाव का? आइडिया नहीं है मेरा। अच्छा, आइडिया नहीं है। चलिए, आइडिया नहीं है। मैं एक रैंडम रिएक्शन एयरपोर्ट पर जहां लगेज आता है वहां पर ले रहा हूं, क्योंकि कल सेकंड फेज़ का इलेक्शन है और कई लोग वोट डालने के लिए आए हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसका जलवा है किसका नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, इस बार किस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल वोट डाल रहा है, किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग हो रही है। गुड मॉर्निंग सर, आर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल से ही हैं? लगेज का वेट कर रहे हैं? गाड़ी का वेट कर। अच्छा, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ रहा है? और सर एक सर भी बड़ा मुद्दा है, SIR। SIR। आपको लगता है ये जो वोटर टर्नआउट है इतना ज़बरदस्त SIR के मुद्दे पर है? SIR पर मुद्दे के लोगों को लग रहा है कि शायद मेरा नाम कट जाएगा, खास करके जो छोटे जगह में रहते हैं। हाँ हाँ, कि वो डर है कि वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा। SIR भी एक मुद्दा है इस बम्पर वोटिंग का। एक रीज़न ये भी है, ऐसा इनका मानना। क्या नाम है सर आपका? पवन बोथरा। पवन, थैंक यू सर। दादा, पश्चिम बंगाल से हैं आप? वेस्ट बंगाल से ही? एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ इलेक्शन के ऊपर कि इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए इशू तो अभी फ़िलहाल के लिए कि कैसे सेफली जाके वोट दे सके, सबसे पहला तो वही ऐसा क्या, इतनी तो सिक्योरिटी लगी हुई है आपके लिए? सिक्योरिटी तो है, बट आप सिक्योरिटी से आप कितने सिक्योरिटी है, मतलब हाँ। जिस हिसाब से लोग हैं उतना तो सिक्योरिटी नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ, आप हर किसी को मैनेज नहीं कर सकते। तो किसका डर है? डर तो किसी पब्लिक का ही होगा, कोई जो Public क्या पब्लिक के करेगी? बीच में रख के पब्लिक को मतलब धमकाता है, वो सब चीज़ें करता है, तो वही रहेगा। थैंक यू। एक्सक्यूज सर, आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? इस बार मैं बस एक सवाल छोटा सा ये पूछ रहा हूँ, इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या इशू है? मुझे मालूम नहीं, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ। लेकिन वोट तो आपका यहीं होगा ना? यहीं पे होगा। हाँ, तो वोट अभी यहाँ क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है। फिर भी क्या इशू आपको लगता है, किस मुद्दे पर यहाँ वोट पड़ रहा होगा? कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास मुद्दा है। आपको क्या लगता है? बेरोजगारी। थैंक यू सर। पश्चिम बंगाल से ही आप? हाँ हाँ। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है वो वोटिंग के लिए? कल सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का सबसे बड़ा? मुद्दा तो अभी कैसे बोलूँ? अरे या तो बोलिए कोई मुद्दा नहीं है, या फिर मुद्दा बताइए। मुद्दा तो है, नौकरी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, मैं खुद हैदराबाद से हूँ, अच्छा, तो नौकरी तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नौकरी बहुत कम है। हाँ। अगर नौकरी है भी तो सैलरी बहुत कम है सैलरी बहुत कंपेयर टू अदर मेन सिटीज़, हाँ जैसे मुंबई, हाँ, दिल्ली। मतलब यहाँ के युवा को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। हाँ, सैलरी बहुत कम है। अगर नौकरी है ऐसे, हाँ लेकिन फोकस्ड मेनली ऑन कोलकाता, वो न्यू टाउन एरिया पे, हाँ, तो और एक्सपेंड करना चाहिए। थैंक यू दादा। थैंक यू। क्या सर, पश्चिम बंगाल से आप लोग? पश्चिम बंगाल से ही हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ, इस बार जो इलेक्शन चल रहा है उसमें क्या सबसे बड़ा मुद्दा है?
क्या मुद्दा बताऊँ मैं? जो मुद्दा आपको लगता है जिस पर वोट पड़ रहा होगा। मैं तो बाहर रहता हूँ, इधर नहीं वोट किधर है? वेस्ट बंगाल का ही वोट है। हाँ, तो फिर मुद्दा भी तो पता होगा कि भाई आप वोट तो यहीं डालने आए हैं, तो क्या मुद्दा है इस बार वोट में सबसे बड़ा? मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, नो आइडिया। नो आइडिया। चलिए, बस वोट देंगे बस। बस वोट देंगे। ठीक है जी, थैंक यू। पश्चिम बंगाल से सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी ले लेता हूँ। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या मुद्दा है आपको लगता है? क्या क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर वोट पड़ रहा है? मुद्दा जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ये SIR लेके ही हो रहा है। SIR मुद्दा है। ओके। क्योंकि जो नाम कटा है वो एक्चुअली बहुत सारा जेन्युइन वोटर को नाम कटा है। अच्छा, तो वो नहीं होना चाहिए था। ओ, बट जेन्युइन वोटर का नाम कटने के बाद उसके पास एक ऑप्शन भी तो है फॉर्म 6 का। ना हम क्यों करें? हम तो जेन्युइन है ना, वो गवर्नमेंट का काम है। जब हम जेन्युइन है, क्या बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो तैयार करे ना। हाँ, कोई जेन्युइन वोटर को काट देगा और वो लाइन में खड़ा होके फिर अपना टाइम गवाएगा, वो गलत है। वो एक्चुअली गलत है। SIR आपके हिसाब से सबसे बड़ा? मेरा तो वो लग रहा है मुझे, इसके लिए लोग गुस्सा में है। अच्छा, जिस सही जगह पे वोट पड़ना चाहिए। थैंक यू। क्या था लोग, पश्चिम बंगाल से आप लोग? हाँ, पश्चिम बंगाल से? नहीं। अच्छा, थैंक यू। हम बोम्बे से। अच्छा, क्या पूछना है आप? नहीं, आप वोट कहाँ पर है आपका? आपने देखा मैंने। अच्छा, हाँ, कहाँ वोट देखा? आप ही मेरा। वोट यहीं पर है ना? हाँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए? मुद्दा क्या रहने वाला है? हाँ, मुद्दा सिर्फ राजनीति होना चाहिए, जो भी है। सिंपली राजनीति, धर्म पे नहीं, कुछ भी मुद्दा मतलब क्या बोला, राजनीति मुझे आइडिया ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, जो भी है भाई वोट डालने जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि आप किस लिए वोट डालेंगे? बेरोजगारी के लिए डालेंगे, विकास के लिए डालेंगे, या बेरोजगारी और विकास के लिए डालना है अपने को वोट। लेकिन अपने को बस सिंपली लॉजिकली कुछ जो चल रहा है देश में ना, हाँ। वो सब नहीं चाहिए। बस शांति चाहिए, शांति विकास चाहिए। ये तो सभी को चाहिए। हाँ। पश्चिम बंगाल में भी यही मुद्दा है आपके हिसाब से? हाँ, ये। चलिए, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आप पश्चिम बंगाल से हैं? बस मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में क्या इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम वोट देने के लिए आए हैं भाई, अरब कंट्री से। तो किस इशू पर वोट देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? वो मैं नहीं बता सकते। अरे ये तो कोई हिडन नहीं है। विकास हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, कोई तो मुद्दा होगा जिस पर वोट विकास तो देंगे। जरूर होगा, एक्चुअली चेंज होना चाहिए। अभी हमारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल है, चेंज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारा हिसाब से। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चेंज होना जरूरी चाहिए। बहुत साल से वो अभी चल रहा है ना। हाँ, अभी तो चेंज होगा तो अच्छा होगा, शायद, मेरा ख्याल से। चलिए, दिस इज नॉट टू अफेक्ट एनीबडीज वोट, बट जस्ट अ रिएक्शन कि भाई क्या होने वाला है। बहुत प्रणाम। आप पश्चिम बंगाल से हैं? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए कि इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है इलेक्शन में? मुद्दा ऐसा है जो आपका यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, वो चेंज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। वोट इसके लिए पड़ेगा, इस चेंज के लिए पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दादा। अभी पश्चिम बंगाल से है? क्या मुद्दा होगा इस बार वोट का? क्या मालूम है, कुछ तो आएगा। किस सरकार बदलना चाहिए। बदल तो चाहिए ना, सरकार तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। नहीं, मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ कि इस बार मुद्दा क्या है। मैं डायरेक्टली बोल दिया। अच्छा, चलिए, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, ये करिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। सर, पश्चिम बंगाल से हैं आप? अच्छा, इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दा होगा सबसे बड़ा? पश्चिम बंगाल तो आया नहीं, मैं मामले पे आया नहीं, लेकिन है तो पश्चिम बंगाल से ना, वोट तो यहीं पर है। हाँ? कैसे तो मैं तो इशू पूछ रहा हूँ कि क्या सबसे बड़ा इशू है? करप्शन। हाँ, करप्शन सबसे बड़ा इशू बता रहे हैं। देखिए, डिफरेंट मुद्दे हैं, और आज आप देख सकते हैं कि मैं खुद ही कैमरा भी कर रहा हूँ और ख़ुद ही अपना वीडियो बना रहा हूँ और ख़ुद ही रिएक्शन तो लेता ही हूँ। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी जगह मुझे ये लगी क्योंकि लोग लगेज का वेट कर रहे हैं अपने। सर, गुड मॉर्निंग। पश्चिम बंगाल से ही हैं? अच्छा, पश्चिम बंगाल से नहीं है। ओके, पश्चिम बंगाल से नहीं। मुझे थोड़ी सी अपने लगेज की भी चिंता है कि मेरा लगेज जो है वो
मेरी नज़र से दूर ना होता था। गुड मॉर्निंग। पश्चिम बंगाल से ही है। इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? दोनों अड्डे होने वाले बहुत ज़्यादा ही, हाँ, दोनों तरफ ही भारी है इस बार। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुद्दा सबसे बड़ा? हम लोग कैसे बोल सकते हैं भाई वोट हम वोट देते हैं तो हमको सोच के देना होता है किस मुद्दे पर दें। इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, चलिए, थैंक यू। सर पश्चिम बंगाल से हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ इशू पूछ रहा हूँ, इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दा रहने वाला है? हाँ, नो इशू। ओके, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग। आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? इस बार इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? इस बार इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा, फर्स्ट फेज तो हो चुका, सेकंड फेज के लिए पूछ रहा हूँ। सेकंड फेज में फर्स्ट फेज जैसा हुआ था, मुझे लगता है सेकंड फेज में भी ऐसा ही होगा। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा कुछ नहीं है, अपना वोट कास्ट करिए, जिनको भी पसंद है उनको वोट डालिए। अच्छा, सिर्फ ही ओके, थैंक यू दादा। फ्रॉम मैं अपने यूट्यूब के लिए रिएक्शन ले रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल से हैं? ऑब्वियसली। हाँ, नहीं, कई लोग यहाँ पे मुंबई से फ्लाइट आई है तो। अच्छा, मुझे बताइए क्या इशू मेन आपका लगेज? अच्छा, सॉरी, लगेज ना छूट जाए। क्या सर मेन इशू है इस बार वोट जिस पे पड़ने वाला है? कुछ बोलना चाहेंगे? मेन इशू है नीति नहीं है। अच्छा, नीति नहीं है, नीति के बारे में ये है हाँ, कि ये कोई पॉलिसी नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। शानदार मज़ेदार रिएक्शंस। नीति नहीं है कह रहे हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सर पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में क्या इशू है, मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? इशू तो अभी नहीं, मैं तो दिल्ली से हम आए हैं अभी। वोट तो यहीं पर होगा ना? हाँ, वोट तो यहीं पे होगा, वोट देने के लिए तो आई हूँ मैं। हाँ, तो क्या सबसे मेन इशू क्या रहने वाला है इस बार वोट? आप देखो, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे टाइम। चलिए, थैंक यू। वही सर, पश्चिम बंगाल से ही? तो यहीं पे है। अच्छा, वोट कहाँ पर है? वोट कहाँ पर है? वोट भी यहीं पर है? यहीं पर ही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या मेन इशू है इलेक्शन का? अभी तो स्थितिशील दिख रहे हैं सब चीज़। हाँ, टॉप लीडरशिप यहीं पे है, देश का टॉप लीडरशिप यहीं पे है। हाँ, नहीं, वोटर के मन में इस बार सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? जब आप एज अ वोटर जाएंगे वोट देने, तो सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है वोट देने के लिए? भाई साहब, 50 साल का जो पीछे जाने वाले ट्रेंड है, उसको बदलना चाहेंगे। मेरे सोच है ये। अच्छा, थोड़ा बदलना है। हम इंडस्ट्री पे बहुत तरक्की कर चुके हैं। हम देखे बाहर के राज्यों में कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं। कितना इंडस्ट्री आ रहा है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह पे। मैं हैदराबाद में सेटल्ड हूँ, काम किया हूँ। तो थोड़ा माइंड सेट होना चाहिए कि डेवलपमेंट हो। और बंगाल में सबसे ज़्यादा मतलब टैलेंटेड लोग पहले के ज़माने से हो, आज के ज़माने में भी है। ये पीछे जाने का, रिट्रीट करने का मेंटालिटी तो हमारा नहीं था। वंदे मातरम यहीं से हुआ है, जन गण मन यहीं से हुआ है, स्वामी विवेकानंद यहीं से है, रामकृष्ण परमहंस यहीं से है। ऑब्वियसली, हाँ। तो और चाहिए क्या? एक देश को आगे बढ़ाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जितने स्वाधीनता लाए, हमारा इंडिपेंडेंस लाए, वो यहीं से है। और क्या चाहिए एक जाति को आगे बढ़ने के लिए? हमारा प्रॉब्लम कार्ल मार्क्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। वो भात माछ खाए, वो तो खाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। माय प्लेजर। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से? हिंदी नहीं आता। कोई बात नहीं, इतना ही बताइए कि इस बार इलेक्शन में इशू क्या रहने वाला है? तो क्या बोलूँ, मुद्दा क्या है? वोट किस मुद्दे पर देंगे? मोदी का। ये नहीं पूछा मैंने किसको देंगे, किस मुद्दे पर देंगे। चलिए, आपने जवाब देकर के क्लियर कर दिया। थैंक यू दादा। सर, आर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल से ही हैं? नहीं। अच्छा, बाहर से? बाहर से। वोट कहाँ पर है? यहाँ पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। वो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वोट आपका पश्चिम बंगाल में ना? इस बार किस मुद्दे पर वोट होने वाला है? हमारा अस्तित्व बचा रहे। अच्छा, खतरे में अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि अगर इस बार पुरानी सरकार आ गई तो हमको बंगाल खाली करना पड़ेगा। अरे, ये ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नहीं हो, ऐसा स्थिति ऐसे ही है। 15 साल से खाली नहीं करने को कहा, तो अब क्यों खाली करने देंगे? नहीं, अब नहीं बचेगा ना। बड़ा बाजार की स्थिति आप देख लें क्या हो गई है। आज हमारा निकलना जो है दुश्वार हो गया है। पिछले इलेक्शन में बिल्डिंगों पर ताला लगा दिया था, वोट देने के लिए नहीं निकल रही थी। तो ये टीएमसी के कार्यकर्ता जो है लोगों को वोट नहीं देना दे रहे थे। ओहो। हाँ,
अभी इस खैर, बार ये देखिए ये सर का व्यक्तिगत विचार है, मैं सिर्फ रिएक्शन ले रहा हूँ मुद्दे पर कि क्या मुद्दा है इस बार वोटिंग का। मुद्दा यही है कि हमारा अस्तित्व बचा रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मैं YouTube के लिए एक रिएक्शन ले रहा हूँ क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से हैं। इस बार किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा पश्चिम बंगाल? मुझे आइडिया नहीं है, बता रहा हूँ, बनारस से। बनारस से आ रहे हैं लेकिन फिर भी वोट तो यहीं पर है आपका, तो क्या लगता है आपको क्या मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है वोटिंग के लिए? डेवलपमेंट मुद्दे, डेवलपमेंट इश्यूज, डेवलपमेंट इशू वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पार्टी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसी पे वोट पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पश्चिम बंगाल से हैं आप लोग जी? अच्छा, एक छोटा सा रिएक्शन, इस बार किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? क्या इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा मीन्स इशू। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई इशू। करप्शन। अच्छा, करप्शन के खिलाफ वोट पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू दादा जी, प्रणाम। पश्चिम बंगाल से? अच्छा, इस बार मैं ये पूछ रहा हूँ दादाजी कि पश्चिम बंगाल में जो वोट पड़ रहा है, फर्स्ट फेज़ का पड़ चुका, सेकंड फेज़ का पड़ेगा, किस मुद्दे पर पड़ रहा है वोट? ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पश्चिम बंगाल में? इशू क्या है सबसे बड़ा? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इशू वोटिंग के लिए इशू बोलते हाँ नारी सुरक्षा हाँ एक नम्बर, द्वितीय नम्बर যুব যুবতীদের শিক্ষা, हाँ চাকরি, हाँ এইগুলো দরকার। अच्छा, थैंक यू जी। आप लोग पश्चिम बंगाल से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं? अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इस बार वोटिंग में सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? बहुत सारे इश्यूज है, जैसे एजुकेशन है, हाँ नौकरी है, हाँ रोड्स है। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ, वोट देने ही आए? वोट देने ही आए। हाँ, और देयर आर मेनी अदर इश्यूज। बाकी तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है ही है। हाँ हाँ अच्छा, रेप केसेस जो हुआ उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देयर आर टू मेनी इश्यूज अनकाउंटेबल। चलिए, थैंक यू दादा। सर, पश्चिम बंगाल से हैं? नहीं, अच्छा, वोट देने आए हैं? हाँ, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेन इशू क्या रहने वाला है इस बार वोटिंग के लिए? आई डोंट नो। अरे अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। सर, पश्चिम बंगाल से हैं आप? नहीं, मैं बाहर से। अरे, आपने अभी तो बोला आप पश्चिम बंगाल से हैं। मैं कुछ कठिन सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वोटिंग इस बार जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, मेन इशू क्या है, किस इशू पर हो रही है? मेन किस इशू पे है? वो हर बार जो वोटिंग होती है वही वोटिंग हो रही है इस बार। और मेन तो भाई मेन इशू लोगों के दिमाग में एक इशू होता है कि भाई हम इस मुद्दे विकास के लिए वोट डालेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालेंगे, हिंसा के खिलाफ वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो वो डेवलपमेंट का ही होना चाहिए। बाकी तो चलो पार्टी आती रहती है, बाकी जो मुद्दा होता है वो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। बाकी जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो मुद्दे होते हैं, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट का मेन मुद्दा तो वही होना चाहिए। बाकी तो चलो जो बाकी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी है, नौकरी, जो युवाओं को नौकरी भी मिलनी चाहिए उस हिसाब से। तो ये 2-3 मेन मुद्दे हैं। एक डेवलपमेंट हो गया, रोज़गार हो गया, और मतलब सबका विकास जो होता है उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, पहले आपने कहा पश्चिम बंगाल से, फिर आपने मना क्यों किया था? नहीं, पश्चिम बंगाल से हम हैं लेकिन हम रहते बाहर हैं। हाँ, लेकिन वोट तो यही है ना। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। थैंक यू दादा, थैंक यू, प्रणाम। बात कर सकते हैं? आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ। अच्छा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? इशू क्या रहने वाला है? I'm not very comfortable in Hindi. You can speak in English. I am an NRI. हाँ हाँ, वोट तो आपका यहीं पर है? हाँ, वोट देने ही आई है। हाँ। So I can't really speak for people who are residing in West Bengal. But for me, it will be welfare of common people. Welfare of common. Thank you, ma'am. Thank you. एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से हैं? अच्छा, नहीं, हाँ, मैं वैसे बनारस से हूँ। अच्छा, वोट तो यहीं पर है आपका? अच्छा, इस बार मेन इशू क्या रहने वाला है वोटिंग के लिए? आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस पे ही वोट पड़ेगा? आई थिंक सो। सर, पश्चिम बंगाल से हैं आप? हाँ जी। क्या इस बार वोटिंग का इशू, मेन इशू रहने वाला है वोटिंग? मेरे ख्याल से बस यही है, सिक्योरिटी एंड देन इनके जो
पैसे बनाए ना करप्शन इतना था. हाँ हाँ. These two would be the main issues. ओह खुलकर बोल रहे हैं आप. सर एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग. आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ पश्चिम. अच्छा, क्या इस बार मेन इशू रहने वाला है वोटिंग के लिए? Probably a change. अच्छा, प्रोबेबली अ चेंज. Probably a change. थैंक यू, थैंक यू. सर गुड मॉर्निंग. पश्चिम बंगाल से ही. जस्ट आई वांट टू आस्क कि व्हाट मेन इशू क्या रहने वाला है वोटिंग के लिए, दैट्स इट. मैं कोई आपसे आपकी पार्टी नहीं पूछ रहा सर. Very difficult to say. बट यू आर फ्रॉम पश्चिम बंगाल. So what? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट वुड बी द इशू. क्या किस मुद्दे पर लोग वोट देंगे? Just to protect their own interest. थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से. मैं छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ. वोट हो गए, वोट हो रहा है, फर्स्ट फेज़ का हो चुका है, सेकंड फेज़ का होने वाला है. क्या मेन इशू है इस बार वोटर के नज़र में? हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रही. अरे भाई आपका वोट यहाँ पर है तो कम से कम एटलीस्ट ये तो पता होगा कि आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं. हम तो कुछ अच्छे विकास के लिए सोचे कि डालने जा रहे हैं वोट. अच्छे विकास के लिए. ठीक है, विकास हो गई. आने वाले समय पे विकास हो जाएगा कुछ. अभी नहीं हुआ. अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है. अच्छा, जो रिलेटिव है. थैंक यू सर. सर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से. आप पश्चिम बंगाल से, आप वेस्ट बंगाल से ही हैं. मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दा रहने वाला है. फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो चुके हैं, सेकंड फेज़ का कल होने वाला है, तो क्या मेन मुद्दा आपके हिसाब से रहने वाला है इस बार वोटर की नज़र में? संप्रीति होना चाहिए, एकता होना चाहिए. ये एकदम कोई रिलीजियस झमेला नहीं होना चाहिए. बंगाल एक साथ सब मिल के रहता है, ऐसे ही होना चाहिए. धर्म का नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए. थैंक यू सर. थैंक यू. मॉर्निंग सर. आर यू फ्रॉम पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल से ही हैं. अच्छा, फर्स्ट फेज़ इलेक्शन हो चुका है, सेकंड फेज़ होने वाला है. क्या मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है? क्या इशू रहने वाला है? मुद्दा ये है कि अभी इधर कुछ ये हुआ है, वेस्ट बंगाल में टीचर स्कैम हुआ है. एंड रेस्ट थिंग्स इट इज़ एंटी इनकम्बेंसी. three times chief minister, but chief minister is also having huge fan base over here. So battle is neck to neck. But let's see what happens. But it is not easy. That the way the rest of the media is showing in the national and Hindi media, it may not be that easy. थैंक यू दादा. थैंक यू. मैम कुछ बोलना चाहेंगी? क्या इस बार इलेक्शन में मुद्दा रहने वाला है? क्या महिला सुरक्षा को मुद्दा मानती हैं? हाँ. विमेन सेफ्टी इशू होगा? हाँ, रहना चाहिए. थैंक यू. और सर पश्चिम बंगाल से ही हैं आप? अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ. इस बार इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के आगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? बीजेपी को आना चाहिए, यही है मुद्दा. यही मुद्दा है. लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर मुद्दा, बीजेपी को आना चाहिए. चलिए, ये व्यक्तिगत राय है सभी लोगों की. इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता. ये लोगों की राय है, पश्चिम बंगाल के लोगों की राय है, जिसका सम्मान होना चाहिए. लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ये लोगों का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है इस देश में. मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोटर के सामने, और जवाब वोटर के हमें यहाँ से मिल रहे हैं. मैम एक मिनट बात करेंगी? आप पश्चिम बंगाल से ही हैं? मैं इलेक्शन पर एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ. इस बार मेन इशू क्या है वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल के सामने? सबसे बड़ा इशू क्या है जिस पर वोट होगा? मैं ना नहीं बोलूँगी कुछ भी, उनके पापा ने बोला नहीं बोलने के लिए. लेकिन जिसको आना चाहिए उसको तो आना ही चाहिए इस बार. पापा के मना करने के बाद भी बोल दिया आपने. मैंने तो इशू पूछा था. नहीं, मुझे उतना पता नहीं है. थैंक यू, थैंक यू. कुछ बहुत ही मज़ेदार रिएक्शंस भी आते हैं. लाजवाब. सर एक्सक्यूज मी, पश्चिम बंगाल से ही हैं आप? हाँ. अच्छा, इस बार वोटिंग में सबसे बड़ा इशू क्या रहने वाला है? फर्स्ट फेज़ हो चुका है, सेकंड फेज़ है कल. मेन इशू क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नहीं, वोट देने जाते हैं तो एक इशू दिमाग में रहता है ना, वो क्या है? डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वायलेंस है? नो कमेंट्स. अच्छा, थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ जी. अच्छा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में इशू क्या रहने वाला है सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल के सामने? मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट तो बड़ा मुद्दा है. हाँ.
प्लस एंटी इनकम्बेंसी भी एक तो फैक्टर रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ जी। हाँ ओके। तो ये दो बड़े मुद्दे लग रहे हैं बिकॉज कुछ लोग चाहते हैं चेंज हो, कुछ लोग नहीं चाहते। तो ये मुद्दा रहेगा कि गुड गवर्नेंस तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता ही है इलेक्शन में। तो इस बार भी मुझे लगता है कि गवर्नेंस बड़ा सा मुद्दा रहेगा। थैंक यू सर। क्या दादा, पश्चिम बंगाल से हैं आप? अच्छा, इस बार इलेक्शन में क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मेन मुद्दा रहना चाहिए डेवलपमेंट। हाँ। और करप्शन हटाना है। करप्शन हटाना है, मतलब अभी करप्शन है? ज़्यादा करप्शन है। अच्छा। इंडिया का सबसे ज़्यादा करप्शन है बंगाल में। करप्शन मेन इशू रहने वाला है। मेन इशू होना चाहिए हर जनांगन का, हर वोटर का। थैंक यू सर। मैम आप क्या बोलेंगी, विमेन सेफ्टी इशू है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में विमेन सेफ्टी? बहुत ज़्यादा। इसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी देना चाहिए लेडीज़ लोगों को लेकर, क्योंकि लेडीज़ लोग माँ जैसा है और देश को आगे बढ़ाने दीदी के का तो लिए। नारा ही है माँ माटी मानुष। तो सही बात है, किंतु काम के जगह में तो काम होना चाहिए। यही बात है बस। ठीक, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी सर, बड़ा अच्छा गाना चला रखा आपने। और इतनी खुली आवाज़ में चला रखा है। अच्छा, थोड़ा इसको बंद कीजिए तो फिर मैं आपसे कुछ बात करूँ। वाह, ये मेरे को अंदाज़ पसंद आया। गाना सुनते हुए जा रहे हैं, मोबाइल में लगा रखा है। अब हो गया बंद। पश्चिम बंगाल से ही आप? जी। अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में क्या मेन इशू रहने वाला है? गुंडागर्दी, अच्छा, लूटपाट, यही सब ये मेन इशू है। मेन इशू। बदतमीजी, व्यवसायियों से बदतमीजी से बात करना है। हाँ। अच्छा, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू दादा। योर नेम प्लीज? अनुराग मुस्कान। यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ रिएक्शन। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, यू आर फ्रॉम पश्चिम बंगाल? आप पश्चिम बंगाल से हैं? बस एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ। इस बार पश्चिम बंगाल में कौन सा मेन इशू है जिस पर वोटिंग हो रहा? क्या बोला? वोटिंग जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मेन इशू क्या है, मुद्दा क्या है इस बार वोटिंग में? जो मेन इशू, हाँ, मेन इशू यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, ऐसा अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। कौन? मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। अनुराग मुस्कान। अनुराग। थैंक यू सर। अनुराग बड़ा प्यारा लगता है मुझे जब बेंगली मुझे अनुराग कहते हैं। मैम एक्सक्यूज मी, जस्ट अ स्मॉल रिएक्शन। मैं एक छोटा सा रिएक्शन ये ले रहा हूँ कि इस बार पश्चिम बंगाल वोट कर रहा है। पहला चरण हो चुका, दूसरा अभी कल होने वाला है। किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है आपके हिसाब से? किस मुद्दे पर मतलब? किस इश्यू पर वोट पड़ रहा है? सबसे बड़ा इश्यू क्या है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तो दीदी ज़्यादा बहुत काम किया। तो गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया। तो दीदी ही जीतेगा। नहीं खैर, ये तो आपका अपना पर्सनल व्यू है। मैंने तो इशू पूछा था क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई तो हम ये नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। पश्चिम बंगाल से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बार वोटिंग के लिए सबसे मेन इशू क्या रहने वाला है पश्चिम बंगाल में? वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी, ये इशू होगा? वुमेन सेफ्टी। मतलब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद? यस, एब्सोल्युटली। जो यहाँ पे हो रहा है वो सभी जगह पता ही है। सो फॉर वुमेन्स आई थिंक सो उसका इशू हो सकता है बड़ा। इट इज़ अ बड़ा इशू। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। पश्चिम बंगाल से आप लोग? पश्चिम बंगाल। अच्छा, वोट देने के लिए आए हैं? वोट देने आए हैं। अच्छा, इस बार क्या वोटिंग के लिए सबसे बड़ा इशू रहने वाला है? इशू क्या रहने वाला है इस बार वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए इशू क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा क्या है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू सर। जब लोग ये कहते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो वो क्या ये कहना चाहते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या फिर ये कहना चाहते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बचाए रखने के लिए वो वोट देंगे? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाय, आई एम जस्ट टेकिंग अ रिएक्शन फॉर माई यूट्यूब रिगार्डिंग दिस इलेक्शन। इस बार मेन इशू क्या रहने वाला है सर इलेक्शन में? मैम हंस रही हैं जी। इलेक्शन में बहुत सारे इश्यूज हैं। वन इज रिलेटिंग टू द करप्शन। जो होगा
वो अच्छा होगा। हाँ नहीं वो तो अच्छा होगा, बट corruption है। किस मुद्दे पर होगा? हाँ, डेवलपमेंट Bengal, which is very very necessary, which is not happening. We are lagging behind various states. Yes. And we believe the change will definitely help West Bengal to come closer to the other states. Though our GSP is better, but this per capita income is very low. So people are earning out there, but I think the income of the people of West Bengal should increase, and we should do better. I mean, we have got all the capabilities, intelligence, but we are not able to perform. थैंक यू सर, थैंक यू। सर पश्चिम बंगाल से ही हैं? पश्चिम बंगाल से ही हैं? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है? तो दोस्तों आपने सुनी लोगों की बातें। ये वो लोग हैं जो देश के कोने कोने से पश्चिम बंगाल आ रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी बातचीत हो चुकी। यहाँ पर लोगों से एक रिएक्शन आपको मिल गया होगा कि इस बार मुद्दा क्या है। अब मैं इसके बाद जा रहा हूँ अपने होटल में चेक इन करने के लिए। कोशिश करूँगा कि कल आपको लाइव यूट्यूब पर लाइव दिखा सकूँ वोटिंग का हाल। देखते हैं क्या होता है। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है बिना कैमरामैन के, तो आइए चलते हैं। और ये देखिए अब मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ एयरपोर्ट से। ये कोलकाता का एयरपोर्ट, और अब मैं यहाँ से टैक्सी बुक करा के और बाहर के लिए निकलूँगा। चलिए चलते हैं होटल और देखते हैं अगर टैक्सी ड्राइवर यहाँ का लोकल हुआ तो उससे भी पूछेंगे कि भाई बताइए इस बार, दादा बताइए इस बार मुद्दा क्या है। और जैसा मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी टैक्सी मिले जिसके ड्राइवर जो हैं वो पश्चिम बंगाल के हों, तो मुझे लगता है कि ये ड्राइवर जो हैं ये पश्चिम बंगाल के हो सकते हैं। ये देखिए शुभंकर घोष साहब की गाड़ी आ रही है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं शुभंकर घोष साहब कितना मुखर होते हैं, क्या बताते हैं कि उनके नज़रिए से क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा। वेटिंग फॉर कैब 553 मीटर्स अवे। दादा शुभंकर घोष नाम है आपका? हाँ। अच्छा, तो बंगाली हुए आप? हाँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेरे को टैक्सी वाले मिले वो सब या तो पश्चिम बिहार से हैं या झारखंड से हैं। हम इधर का ही है। आप लोकल हैं? हाँ। अच्छा, मेरे को एक का दुक्का मिले, पिछले ट्रिप में मैं आया था तो एक मिले थे मेरे को, मिहिर दास करके, वो भी लोकल थे। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, क्या लगता है इशू क्या, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? हुआ नहीं होगा। हाँ नहीं, फर्स्ट फेज हो चुका, सेकंड फेज होगा। तो मुद्दा क्या लग रहा है इस बार, मुद्दा क्या है? चेंज हो सकता है। हाँ नहीं, वोट किस नाम पर देंगे लोग, किस मुद्दे पर वोट देंगे? किस मुद्दे मतलब माने किसका इशू के लिए? हाँ इधर में देखिए ये ममता दीदी का 15 साल हो गया। गाना थोड़ा कम कर दिए। 15 साल हो गया। हाँ। इसका तो कोई चाकरी बाकरी कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा। रास्ता घाट हुआ तो रास्ता घाट कोई आदमी खाएगा। हाँ। काम करने के तो खाएंगे ना। हाँ, काम नहीं है। काम नहीं है। हाँ। 15 साल से रोजगार नहीं है। नहीं। तो इस बार आपको लगता है बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ेगा? हाँ। तो देखा आपने, ये टैक्सी वाले दादा कह रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ सकता है। हमने आज जितने भी एयरपोर्ट पर रिएक्शन लिए उसमें भी ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के रिएक्शंस थे। हाँ, तो रिएक्शन ले लेके नहीं थका हूँ, लोग दे दे के भले थक गए हूँ। बहरहाल अब वैसे थक गया हूँ क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट मैंने ली थी, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। तो अब आपके लिए होटल जा कर के ये वीडियो एडिट करूँगा और इसके बाद इसे रात 8 बजे के लिए अपलोड करके सो जाऊँगा। कोशिश ये रहेगी कि कल सुबह सेकंड फेज़ में जो वोटिंग हो रही है उसका हालचाल आपको दिखाऊं, उसके नज़ारे आपको दिखाऊं, और वहाँ भी लोगों से यही सवाल रहेगा कि वो वोट डालने आए लेकिन उनके जहन में मुद्दा क्या है। होटल आ गया है और ये हमने अपना लगेज उतार लिया। दादा थैंक यू। तो आइए अब रुक करते हैं होटल का। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा।
अब इस एपिसोड को मुझे जाकर एडिट करना है और मैंने जैसा आपको बताया कि आज रात को इसको मुझे पोस्ट करना है। तो कुल मिलाकर के अब ये एपिसोड आप आज देखेंगे और कल सुबह जो है वो दूसरे चरण का मतदान है, दूसरे और अंतिम चरण का पश्चिम बंगाल में मतदान है। खासकर भवानीपुर सीट के लिए मतदान होना है। ममता दीदी और शुभेंदु दा सामने हैं, शुभेंदु अधिकारी। तो कुल मिलाकर के कल सुबह कोशिश करूंगा आपको दिखाने की लाइव माहौल क्या है चुनाव का। अभी तो बहुत सिक्योरिटी देखी मैंने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर। तो अब यहाँ से चलते हैं, साइन ऑफ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का एपिसोड कैसा लगा। तो अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।